आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का डिजिटल इम्पावर के इस ग्रुप में स्वागत है। आइए हम लोग आज जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर होता है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी हम लोग देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, तो उसका जो कंज्यूमर तक अपने मैसेज को भेजने का जो माध्यम होता है वो या तो न्यूज़पेपर में ऐड के ज़रिए या टेलीविज़न में ऐड के ज़रिए या पोस्टर के ज़रिए, बैनर के ज़रिए, होर्डिंग्स के ज़रिए। तो इस तरह से जो भी हम अपने मैसेज या कंपनियां अपने मैसेज अपने उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को देती हैं, तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है या परंपरागत मार्केटिंग होता है। और जो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग है वो इसी का अपडेटेड वर्जन है। अब सब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1990 के आसपास जब इंटरनेट नहीं था, तो ये माध्यम जो भी हैं जैसे फ्लैक्स, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, न्यूज़पेपर में अपनी ऐड देना या टेलीविज़न में या मैगजीन में अपनी ऐड देना, तो ये सब काफ़ी उसमें प्रचलन में हुआ करते थे। लेकिन जैसे इंटरनेट आ गया तो उसके बाद से इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसी को हम ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में अंतर क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर ये होता है कि इसमें जो भी हमारे परंपरागत साधन हैं, संचार के माध्यम हैं, तो उनके जरिए हम अपने मैसेज लोगों तक कन्वे करते हैं। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में नेट के माध्यम से, गूगल, सोशल मीडिया, ब्लॉग के माध्यम से, इस तरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसकी जो पोस्टर में या बैनर में या इन सारी चीज़ों में जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। जबकि इंटरनेट मार्केटिंग में पैसे अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम लगते हैं और काम थोड़ा सस्ते में हो जाता है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है इसमें किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में या किसी भी चीज़ को पब्लिसिटी प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में उससे कम समय में चीज़ें मतलब कि हम अच्छे से पब्लिश कर पाते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वायरल कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम इस मतलब कि कुछ लिमिटेड ऑडियंस को ही हम टारगेट कर पाते हैं, उनको मैसेज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हमने होर्डिंग लगाई, बैनर लगाया किसी चौराहे पे, तो वहाँ से जो लोग गुजरेंगे वही लोग उसको देख पाएंगे। लेकिन जैसे ऑनलाइन के माध्यम से जब हम चीज़ें करते हैं तो उसको
कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठकर देख सकता है। आप ये समझिए कि आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप है या किसी भी ग्रुप में कोई एक पोस्टर आदमी शेयर करता है तो उसको एक साथ में कई सौ लोग, कई मतलब या सोशल मीडिया पे शेयर करते कई हजार लोग एक साथ देख पाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो परंपरागत मार्केटिंग होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, तो इसमें ऑडियंस को टारगेट करना थोड़ा टफ होता है। इसमें हम मतलब ऑडियंस को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ इनको ही दिखाना है, इनको नहीं दिखाना है, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है और स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो साधन है वो सीमित हैं, जैसे फ्लैक्स है, बोर्ड है, होर्डिंग है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी की ऐड है, इस तरह के मैगजीन की ऐड है। तो इस तरह के जो साधन है वो एक तरह से सीमित हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में इसके साधन अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। जितने भी आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके कंपेरिजन में इसके जो साधन हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि हम रिजल्ट को एनालिसिस नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि कोई बैनर या होर्डिंग किसी ने चौराहे पर लगा रखा है या किसी मैगजीन में किसी ने ऐड दिए हैं, तो कितने लोगों ने इसको देखा, उन लोगों के मन में इसको देखने के बाद क्या विचार आया, कुछ जागरूकता बढ़ी नहीं बढ़ी, ये सारी चीज़ें मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। तो इसमें हम लोग उसका एनालिसिस नहीं कर पाते कि कंज्यूमर का जो भी है या जो भी जिसने भी जो भी हमारी ऑडियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में ये होता है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में ही उसका रिप्लाई कर देते हैं। जिससे मान लीजिए कि कुछ आपने अपलोड किया फेसबुक पे, तो उसका जिनके लिए भी अपलोड किया गया है तो वो अपनी भाषा में वहाँ पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो बोथ वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि दोनों ओर से कम्युनिकेशन हो रहा है। उस प्रोडक्ट पे जो भी बातचीत हो रही है दोनों ओर से हो रही है। जबकि इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल में सिर्फ एक ओर से जिनको भी अपना मैसेज देना वो दे रहा है, लेकिन सामने वाले के क्या विचार वो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लोगों से मिलना पड़ता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग में मेहनत थोड़ी कम पड़ती है, ये एक जगह से बैठ के भी हो सकता है और ये रिमोट पे रह के भी, रिमोट लोकेशन पे रह के भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, अब इन दोनों में अच्छा कौन है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में अच्छा कौन है? इसको हम लोग दो एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई साबुन बनाने की कंपनी है, तो उसके क्या है कि उसके जो यूजर हैं, जो उसके उपभोक्ता है वो सभी लोग हैं। तो उसके लिए किसी स्पेसिफिक कंज्यूमर को टारगेट करना जरूरी नहीं है। उसके जितने भी लोग हो सकते हैं, सबको साबुन की जरूरत पड़ती है, सभी नहाते हैं, तो उन सभी के टारगेट वही हो सकते हैं, सभी लोग टारगेट हो सकते हैं। तो इस केस में वो
ट्रेडिशनल अप्रोच अगर लगाती है तो उसमें ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसके सॉफ्टवेयर को सभी लोग यूज नहीं करेंगे, आम जनता यूज नहीं कर सकती। उसके जो कंज्यूमर्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। तो अब उस स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा कारगर है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।